हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, बिजनेस स्टैट्स आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो उसका हम एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, कोरिलेशन। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। नाउ इट इज पार्ट 2। ठीक है, कोरिलेशन। ठीक है बेटा, इसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर बाइवेरिएट for bivariate frequency distribution। frequency distribution। ठीक है, तो ये बाइवेरिएट वर्ड को ध्यान रखना। ठीक है, अगर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें कोरिलेशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो एक जगह आप लिख लो बेटा कि हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हम पुट करेंगे R इज इक्वल टू एन एफ यू, एन समेशन एफ यू वी माइनस समेशन एफ यू समेशन एफ वी। ठीक है, तो समेशन ऑफ यू इंटू समेशन ऑफ एफ वी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन समेशन एफ यू स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ यू का होल स्क्वायर इंटू रूट एन समेशन एफ वी स्क्वायर माइनस समेशन एफ वी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी लिखवाए हुए हैं। पहले मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई थी लास्ट वीडियो में, तो ये वही वाला फॉर्मूला है। तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला और इसके लिए हमारी एक टेबल बनती है। तो उस टेबल को हम ध्यान से देखेंगे। वो टेबल समझ आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन एक बार आप देख लोगे कैसे बनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला लिख लो। मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, या चलो इसको मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एज ईयर्स में दी हुई है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और पे इन रुपीस कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये एम्प्लॉय की सैलरी है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है 25,000 टू 30,000। एक ये स्लैब है 30,000। ठीक है, दिख रहा होगा 30,000 टू 35,000, 35,000 टू 40,000 और 40,000 टू 45,000। ठीक है, इधर दिया हुआ है 8 टू डैश डैश। एक क्वेश्चन समझ लेना बस, ये आपको बाइवेरिएट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। 352 डैश डैश 29 और इधर ये जो डैश है इधर 5 है। ठीक है,
इधर -266 आई होप कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, डन है। चलो तो अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं, ठीक है, अब और क्लियर हो गया होगा आपको। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बाइवेरिएट से कैसे करना है, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो ये सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ ये दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम इसमें अप डाउन कर सकते हैं, तो ये एक ही पेज पे रहेगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम अपना टेबल बना रहे हैं, तो टेबल बनाने के लिए बेटा चलो, टेबल बनाना थोड़ा हैवी टास्क है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इधर लिखेंगे पे इन, इधर लिखेंगे पे इन रुपीस, ठीक है। तो मैं इधर ले रहा हूँ 25,000 टू 30,000, ठीक है, 30,000 टू 35,000, 35,000 टू 40,000, 40,000 टू 45,000, ठीक है। फिर हम इधर लिखेंगे, ये जो ये वाला था ना, इसको मैंने इधर लिख दिया, समझ आई। बेटा क्योंकि इसमें टेबल बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा इसमें, ठीक है, समझ पूरा आएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। और हम इधर ठीक है, इधर हम इधर एज लिखेंगे, तो एज है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा ना, 50 to 60। तो देखो मैंने अभी क्वेश्चन का जो डेटा था वो मैंने अभी डाला है इधर, ठीक है, केवल ये जो ये इधर हॉरिजॉन्टली डाला है, इधर वर्टिकली डाला है। 22 मैं इधर लाइन बना देता हूँ बेटा, ठीक है।
बेटा सुंदर बनाने के चक्कर में ना थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ, कि मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ ये लाइन वगैरह बनाने में, ठीक है। चलो, ये हमने अपना डेटा बनाया और इस डेटा के बीच में वैल्यू डालता हूँ। जैसे आपने देख रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन है ना, तो ये वाला डेटा 20 to 30 और इसके बीच में मैं पहले इधर ले देता हूँ। ये कितना है 20 to 30 और इसमें इसमें है ना, ये 8 आ रहा है, 8 3 डैश डैश, इधर आ रहा है 2 5 2 2 है ना, इधर आ रहा है डैश, नहीं, इधर आ रहा है डैश 2 9 6, इधर आ रहा है डैश डैश 5 6, डैश डैश 5 6, ठीक है। अब और क्या करने वाले हैं, ये हमने अपना क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ भाई, ये हमने अपना क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को जगह की जरूरत पड़ेगी। दिस इज अवर क्वेश्चन। आपको भी ऐसे क्वेश्चन बनाना है कि भाई जो एक, ठीक है, वर्टिकली आप एक डेटा बनाओगे, दो डेटा दिए होंगे ना, एक हॉरिजॉन्टली बनेगा और उनके बीच में दो दो रोज छोड़ देना, ठीक है। इधर भी 2 रो छोड़ दिए और इसके डेटा के बीच में भी 2 रो छोड़ दिए, ऐसे आप समझना, ठीक है सर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद पहला स्टेप है आपका मिड वैल्यू निकालना। पहला स्टेप क्या आपका, मिड वैल्यू निकालना, मिड वैल्यू, ठीक है। तो ये मिड वैल्यू किसकी है, वाई की, क्योंकि ये वाई है, ठीक है। ये एज क्या है, एज की मिड वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये एक्स की मिड वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो वाई की मिड वैल्यू कितनी हो गई सर, 27,500। इसकी कितनी होगी, 32,500। इसकी कितनी होगी, 37,500। इसकी कितनी होगी, 42,500, ठीक है। इसकी कितनी हो गई सर, ये 25 35 45 55, ठीक है। मिड वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर की मिड वैल्यू होगी उसको एक्स बोलेंगे, इधर की मिड वैल्यू को हम वाई बोलेंगे। समझ आ गई सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इधर एक ऐसे लाइन मारेंगे और ऊपर निकालेंगे, एक्स से निकलेगा यू। सर यू क्या है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। सर यू क्या है, यू है x माइनस 35/10, ठीक है। सर ये कैसे आया, अरे भाई x माइनस ए अपॉन एच मैंने लगाया, ठीक है। जैसे जो हम डी डैश निकालते थे ना, ये वही है। ए का मतलब इसमें से कोई भी बीच की वैल्यू ले लो। सर बीच की 45 भी आ सकती है, 45 भी ले सकता था, 35 भी ले सकता था, कोई भी ले सकता था, तो मैंने 35 लिया, ठीक है। तो x माइनस 35/h, h मतलब जो इनका हाइट 10 का डिफरेंस है वो ले लिया। सर v इसके लिए चलेगा, तो v का फॉर्मूला क्या हो गया, y माइनस बीच की टर्म क्या है, तो सर बीच की टर्म हमने ले ली 32,500 अपॉन h। h कितने का डिफरेंस है सर, 5,000 का डिफरेंस है। समझ आ गई, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो सर ये फॉर्मूला इसमें लगाते रहेंगे। देखो x 25 है, 25 माइनस 35 माइनस 10 अपॉन 10, तो ये हो गया -1। 35 माइनस 35 0 हो गया, 45 माइनस 35 10 अपॉन 10 1 हो गया, 55 माइनस 35 ये 2 आ गया, ठीक है। ये u निकालेंगे। समझ आ गई सर। v कैसे निकालेंगे, 32,000 को हमने अपना a लिया ना, तो बताओ यहाँ पे 27,500 माइनस 32,500 तो कितना हो गया, 5,000 अपॉन 5,000, ये 1 हो गया, ठीक है। चलिए 27 माइनस 32 -1 हुआ, तो 32 माइनस 32 ये 0 हो गया, 37 में ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। ये हमने ऐसे ये वैल्यू निकाल दी, ठीक है बेटा, ये हमने वैल्यूज निकाल दी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम 4 रो और 4 कॉलम और बनाएंगे। आप ये समझ लो, 4 रो और 4 कॉलम, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे, ठीक है, 1 2 3 4
4, ठीक है। इसको भी ऐसे कर देते हैं। आप समझ रहे हो, आपने 4 रो बढ़ा दी और ऐसे इधर 4 कॉलम बढ़ाओगे यहां से, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसको ऐसे मार्क कर देंगे। टेबल भाई बहुत ही, क्या बोलूं, परेशान करने वाली टेबल है, ठीक है। चलो ऐसे आपको समझ आ गई। 4 नीचे और बना दोगे, उधर 4 और बना दोगे, ऊपर के 2 को छोड़ के, समझ आ रही। जो मेन डेटा ये है इसमें, ठीक है। अब सर अब क्या करने वाले हैं, इस कॉलम का नाम देंगे हम एफ, इस कॉलम का नाम देंगे एफ। ये हो जाएगा एफ वी, ये हो जाएगा एफ वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ यू वी, ठीक है। इस कॉलम का नाम देंगे एफ, इसका हो जाएगा एफ यू स्क्वायर, एफ यू वी, ठीक है। भाई ये आपको समझना पड़ेगा, ये टेबल ना, मतलब ये जो कॉलम कॉलम है ये सब आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सर एफ क्या है, सर उससे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको दूसरे पेन से एक बार दिखाता हूं, ठीक है। चलो मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूं, ठीक है। इधर हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जो हमारा डेटा था ना, डेटा 8 3 ये ऐसा, ये हर डेटा में बॉक्स बनेगा, ठीक है। ये समझ लो, ये मैं ग्रीन पेन इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको अलग से नजर आ जाए, ठीक है। हर डेटा में बॉक्स बनेगा, हर डेटा में बॉक्स बनेगा, ठीक है। सर इस बॉक्स में अंदर क्या वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। ये ऐसे ट्राइंगल, तो -1 इंटू 8, -8 -8 इंटू -1 8, तो इधर क्या आ गया 8। ऐसे इसको करो दिस इंटू दिस, तो सर 0 आ गया। दिस इंटू दिस, ये तो 0 ही है, तो 0 ही हो गया, समझिए। ये भी कुछ नहीं है, 0 है तो 0 हो गया। आपको ये बात समझ आई, 8 0 0 0 कैसे आया, सर ये क्या हो गया, दिस इंटू दिस, और 0 एक भी बार आ गया ना तो 0 ही हो गया। सर 0 है तो 0 में तो सारे 0 होंगे, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखो इधर सारे 0 है, ठीक है। इधर क्या होगा, सर ये 0 है, ये डैश है, डैश मतलब 0, तो 0 हो गया। सर ये इधर ये 0 है तो ये 0 हो गया। 1 9 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, तो इधर 12 हो गया। समझ आ गई। सर इधर क्या है, ये 0 है तो ये 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, ठीक है। इधर 10 आ गया। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, तो इधर 24 आ गया। आपको ये बात समझ आ गई। टेबल के मार्क्स हैं भाई, पूरे ही मार्क्स टेबल के। अगर बाइवेरिएट क्वेश्चन आ जाता है तो ज्यादा मार्क्स का आएगा, तो ये ध्यान से करना है इसको, ठीक है। अब सर एफ क्या हो गया, ठीक है भाई। इधर एफ क्या हो गया, 8 + 2 कितना हो गया, ये डेटा ये है, ये डेटा है, समझ आ रही, ये डेटा नहीं है, ये तो यू और वी है, ठीक है। ये हमारा डेटा था, मेन क्वेश्चन ये था, ठीक है। समझ आ रही है। तो 8 + 2 कितना हो गया 10, ठीक है। चलो इसको मैं दूसरे कलर के पेन से यूज करता हूँ, व्हाइट से, ठीक है। ये कितना हो गया 10, ठीक है। तो एफ बताते रहो, 5 3, और ये भी 10 आ गया। ये कितना आ गया 16, 6 6 12 13 14, 14 आ गया, ठीक है। सर इधर का एफ कैसे निकालेंगे भैया, इनको ऐड कर दो, 8 + 3 11, ठीक है। 5 2 7 8 9 10 11, तो इधर 11 11, इधर 17, चेक कर लो 17 आ रहा ना, 11 और 6 17, ठीक है। 5 6 11, इधर 11 हो गया। समझ आ गई। एफ निकालना इजी है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब ये जो एफ है, समेशन एफ को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। चलो अभी वो काम बाद में करते हैं, ठीक है। एफ यू क्या हो गया, सर एफ और यू, ये यू था, यू को मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू -1 कितना हो गया
सर -11। सर इधर क्या हो गया, इधर 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 0 था, 11 इंटू 0, समझ आ रही है, ये f है और ये u है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 17 इंटू 1 17 हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, और इसको मल्टीप्लाई करो 11 टू 22 हो गया। तो बताओ ये एफ यू भी बनाना आ गया, ठीक है। सर एफ वी बना दो, अरे भाई एफ ये था और वी ये था, तो 10 इंटू -1 कितना हो गया -10, 10 इंटू 0 कितना हो गया 0, 16 इंटू 1 कितना हो गया 16, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, समझ आ गई। सर एफ वी स्क्वायर, अरे भाई एफ वी तो ये आ गया, इसको दोबारा वी से मल्टीप्लाई करो तो ये एफ वी स्क्वायर हो गया ना, एफ वी इंटू वी क्या हो गया, वी एफ वी स्क्वायर, तो ये हो गया 10, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 16 हो गया, 28 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 56 हो गया, समझ आ गई। सर इधर एफ यू स्क्वायर निकालो, एफ यू और ये यू है ना, एफ यू वाला कॉलम और इसको मल्टीप्लाई करो तो -11 इंटू -1 ये 11 हो गया, ठीक है बेटा। अब इधर देखो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, 17 इंटू 1 17 हो गया, 22 इंटू 2 44 हो गया, ये एफ यू स्क्वायर आ गया, समझ आ गई। ऐसे ये कॉलम आप आराम से बना लोगे। सर एफ यू वी क्या होता है, अरे भाई एफ वी ये है, ठीक है, अब जो एफ यू वी है ना उसको कैसे निकालोगे, उसको ध्यान से सुनना। ये जो ग्रीन वाले है ना इसका सम है ये, बोलो 8 + 0 + 0 + 0 कितना आया 8, ठीक है। उधर क्या आएगा 0 + 0 + 0 + 0, तो ये आ गया 0। बताओ ये कितना हो गया 0 + 0 + 9 + 12, तो ये हो गया 21। 0 + 0 + 10 + 24, ये हो गया 34। समझ आ गई, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम, ये इसका ऐड है, 8 + 0 + 0 इज 8, ये 0 हो गया, ये हो गया 19 हो गया, ये हो गया 36 हो गया, समझ आई। बस इन स्टेप्स को याद रखना, ठीक है। अब सर इसके बाद हम टोटल करते हैं, बताओ टोटल करते हैं, बताओ ये n है, समेशन f का समेशन को हम समेशन f बोलते हैं, n बोलते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है, और ये इसी का टोटल शो कर रहा है, ठीक है, ये इसी का टोटल शो कर रहा है, हाँ जी। तो n कितना हो गया बेटा, n दोनों के टोटल को ही डिफरेंस, मतलब दोनों का टोटल बता रहे हैं, तो 10 20 30 40 और ये 50, इसका टोटल कर लो, 10 20 30 40 और 50, तो 50 सेम आना चाहिए, सेम आएगा हमेशा, ठीक है। और सर इधर क्या हो गया, इधर हो गया समेशन एफ यू, समेशन एफ यू, इधर क्या लिखेंगे समेशन एफ यू स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे समेशन एफ यू वी, ठीक है। समझ आ रही है, इधर क्या लिखेंगे बताओ, समेशन एफ यू कितना आ रहा है, सर समेशन एफ यू आ रहा है 28, समेशन एफ यू स्क्वायर कितना आ रहा है 72, समेशन एफ यू वी कितना आ रहा है 63, ठीक है। सर इधर क्या लिखेंगे, इधर समेशन एफ वी, समेशन एफ वी स्क्वायर है ना, एफ वी स्क्वायर है ना, तो उसका समेशन इधर आ गया, समेशन एफ यू वी। तो चलो समेशन, इसका सम कितना आ रहा है, सर ये आ रहा है 34, सर इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 82, इसका लिख रहा हूँ 82, ठीक है। और इसका सम एफ यू वी, सर ये 63 है, ठीक है, इसको टोटल करोगे 63 आ रहा है। और बस एक बात ध्यान से समझना कि ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है, ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है।
ठीक है बेटा, तो ये दोनों बराबर आएंगे और इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि भैया हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये बराबर आने चाहिए हमेशा। ठीक है, अब उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देख रहे हो बच्चों कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो या तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला है R इज इक्वल टू N समेशन एफ यू वी माइनस समेशन एफ यू इंटू समेशन एफ वी अपॉन दो रूट है। ठीक है, एक रूट के अंदर आएगा n समेशन एफ यू स्क्वायर माइनस समेशन एफ यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और उधर है n समेशन एफ वी स्क्वायर माइनस समेशन एफ वी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। अब सारी वैल्यूज आपको पता है भाई। ठीक है, देखो मैं इस पेन से लिखता रहता हूँ। n कितना है, देखो इसमें क्या क्या चाहिए। n चाहिए, n 50 है, n के बदले 50 लिख दोगे। ठीक है, समेशन समेशन एफ यू वी ये 63 आ रहा है। अब वैल्यू पुट करोगे दिस इनटू दिस, है ना। सर एफ यू का समेशन कितना है भाई, ये लिखा हुआ ना 28, तो ये 28 हो गया। समेशन एफ वी सर ये 34 लिखा हुआ। ठीक है, n पता है एफ यू स्क्वायर्स का समेशन, तो सर इसकी वैल्यू 72 लिखी हुई है और n आपको पता है 50 है। समेशन एफ यू कितना है सर, ये 28 है, तो ये ऐसे लिखेंगे 28 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये समझिए। और ऐसी ये दो बातें भी आपको पता है। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ भाई, इसका आंसर आप जब अप्लाई करोगे 0.763 आ जाएगा। ठीक है, 0.763, दिस इज द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने बेटा सारी चीजें कर ली हैं। बाइवेरिएट में बुक में 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, सारे के सारे सेम पैटर्न पे हैं। मतलब एक क्वेश्चन कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन बस इसकी प्रैक्टिस पे है, तो एक क्वेश्चन को ही ढंग से प्रैक्टिस कर लो। समझ आ रही है। अगर बाइवेरिएट आ सकता है क्योंकि ऑप्शन भी होते हैं ना, तो आप ऑप्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो बाइवेरिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ठीक है। तो बेटा हम अब स्टार्ट करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज कॉल्ड स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो इसको हम रैंक कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। पूरा नाम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है सर, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ऐसे पी ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब सर ये क्या है, हमारे पास 3 केसेस होते हैं। ठीक है, केस वन क्या कह रहा है, केस वन कह रहा है when actual ranks are given, ठीक है, मैं केस वन कराता हूं बेटा। यहाँ पे केस वन इजी है, 3 केसेस होते हैं बेसिकली, when ranks are given, when ranks are not given and when ranks are repeated। ठीक है, when ranks are equal और repeated। ठीक है, तो हमारे पास 3 केसेस हैं, 3 केसेस हम कर लेंगे और ये हमारा ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है,
पहला वाला केस ऑब्वियसली बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें पक्की पकाई रोटी दी हुई है। कह रहा है कि भैया मैं रैंक दे रहा हूँ, ठीक है, तो इधर जज 1 है, ठीक है, तो ये जज 1 ने रैंक दी हुई है, समझ आई, ये क्वेश्चन है, तो जज 1 ने रैंक दी हुई है, तो हम इधर लिखते हैं रैंक बाय जज फर्स्ट, ठीक है। और ऐसे दो जज हैं, कोई कंपटीशन हो रहा है, डांस कंपटीशन हो रहा है, दो जज बैठे हुए हैं, दोनों के पास अपनी अपनी शीट है, वो अपने रैंकिंग कर रहे हैं कि ये सपोज जो पहला बंदा आया था, सबको मार्क्स दिए हैं, तो उससे रैंकिंग आ गई, जो पहला पहला कंटेस्टेंट था उसकी रैंक 5 है, दूसरा कंटेस्टेंट उसकी रैंक 7 है, तीसरा था उसकी रैंक 1 है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये रैंक क्या दी हुई है, इसमें दी हुई है 1 4 सॉरी 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8, और ऐसे ही सेम चीज यहां पे दी हुई है रैंक बाय जज 2, ठीक है, जो सेकंड जज था उसने रैंक दी हुई है, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे एरो डाल देता हूँ, समझ आ रही है, एरो डाल देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, समझ आई, क्योंकि थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता ना, ठीक है, मैं ऐसे डाल देता हूँ ताकि ये लाइनों में आप कंफ्यूज ना हो। इसमें टेम्पलेट भी होते हैं लाइन वाले, बट थोड़ा सा ना टेक्निकली मेरे को थोड़ा सा वो दिक्कत रहती है, ठीक है। चलो, तो 1 के बाद यहाँ पे इसने जो इसने जिसने इसको फर्स्ट रैंक दी थी, इसने उसको 4th रैंक दी हुई है, इसने 4 क्या है यार, मैं गलत चीज देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये इसने दी है 6 4 9 8 1 2 3 10 5 7, समझ आई। तो ऐसे हम ये बता रहे हैं कि इनमें कितना रैंक कोरिलेशन है, कोरिलेशन कितना है दोनों जजों में, ठीक है। अगर जब जो अगर ये रैंक 1 दे रहा है, ये भी रैंक 1 दे रहा है, ये रैंक 10 दे रहा है, ये भी 10 दे रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है, तो इनका आंसर 1 आएगा। और अगर ये जिसको इसने 1 दिया उसने इसको 10 दिया है, और जिसने इसको 10 दिया उसने 1 दिया, तो ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, समझ आ रही है, तो परफेक्ट, तो इसका आंसर आएगा -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और बाकी अगर कुछ ऐसे होता है तो बीच में वैल्यूज आती हैं। तो इसको बेटा, इसको हम बोलते हैं R1, क्या बोलते हैं इसको, इस वाले कॉलम को हम डिनोट करते हैं R1 से, इसको हम डिनोट करते हैं R2 से, समझ आई। तो सर हमें क्या करना पड़ता है भाई, ये फॉर्मूला है, डी निकालना है, डी का मतलब क्या होता है R1 माइनस R2, बस पहले तो डी निकालेंगे, तभी तो डी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। डी क्या हो गया सर, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस इस कितना हो गया -5, 6 माइनस 4 2 है ना, 5 माइनस 9 -4, ये 2, ये 2, ये 0, ठीक है, ये 4 माइनस 3 1 -1, ठीक है, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, समझ आ गई। ठीक है, ये डी आ गया, डी स्क्वायर निकाल लेंगे भाई, डी स्क्वायर में क्या है 25 4 16 4 4 0 1 1 4 1, ठीक है, नीचे 1 लिखा है, इसका टोटल करोगे सबमिशन डी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला तो भैया आप डाल सकते हो, ठीक है, एन का मतलब कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एन 10, वैल्यू डालोगे आपका कोरिलेशन आ जाएगा, समझ आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें रैंकिंग गिवन थी, ठीक है। अब सपोज आपको 3 जज दे दिए जाएं, सपोज आपको 3 जज दे दिए जाएं, ठीक है, तो आपका तीनों की रैंक दे दी है, R1 दिया होगा, R2 दिया होगा, R3 दिया होगा, तो उनमें रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो पहले आप इसको एक क्वेश्चन मान के चलो, समझ आ रही है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको भूल जाओ, इन दोनों को लेके चलो, ये एक क्वेश्चन हो गया, तो अलग अलग निकालना आंसर, फिर इस बीच वाले को भूल जाना इन दोनों से, तो 2 की ही रैंक निकलती है, समझ आ रही है। तो आप जज 1 और 2 का एक अलग से लेके चलोगे, ठीक है,
तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो डी आ जाएगा R1 माइनस R2, जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें डी आ जाएगा R2 माइनस R3, जब ये वाला लगाओगे तो डी आ जाएगा R1 माइनस R3। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सर क्या होगा अगर रैंक सेम होगी, सॉरी रैंक्स आर नॉट गिवन, ठीक है, इफ रैंक्स आर नॉट गिवन तो भैया रैंक निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर रैंक गिवन नहीं है तो रैंक निकाल लेंगे। भैया इन्होंने पकी पकाई रोटी दे दी, अब कह रहे हैं आटा है, अब रोटी खुद बनाओ। तो भैया ये क्वेश्चन दिया हुआ मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, फिर दिया हुआ है मार्क्स इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में मार्क्स, ठीक है। 30 33 मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर आप करते रहना। 45 23 8 49 12 4 31, ठीक है। अकाउंट में है 35 23 47 17 10 43 9 10 43 9 628, ठीक है। अब भैया इसके हिसाब से ना हम R1 निकाल लेंगे, इसके हिसाब से, समझ आ गई, और इसके हिसाब से हम R2 निकालेंगे, बस हमें रैंकिंग निकालनी है, ठीक है। तो भैया हम रैंक किसको दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे 49, तो मैंने इसको रैंक 1 दे दी। फिर 49 के बाद कौन है 45, तो इसको रैंक 2 दे दी, ठीक है। मतलब ऐसे रैंक दे दोगे तो R1 आ गया, R2 आ गया, D निकाल लो, इसमें जो सबसे ज्यादा उसको R1 दे दोगे। सर सबसे ज्यादा मुझे 47 दिख रहा, तो ये फर्स्ट रैंक होगी इसके अकॉर्डिंग, है ना। ऐसे आप इसकी रैंकिंग करोगे, R1 और R2 आ गया, फॉर्मूला वही है, समझ आ रही है। D निकालना है, R1 माइनस R2 करके D स्क्वायर निकालोगे, समेशन करोगे, बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, समझ आ गई। नेक्स्ट केस, ये वाला कौन सा केस था, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो भैया हम रैंक निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर हम उल्टा कर लें, जो सबसे कम है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको एक पैटर्न लेना पड़ेगा डिक्रीज, जैसे इसमें हमने डिक्रीजिंग लिया, जो सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आता है केस व्हेन रैंक्स आर इक्वल, ठीक है, व्हेन रैंक्स आर इक्वल, व्हेन रैंक्स आर इक्वल, ये सबसे मुश्किल केस होता है, इसको समझ लेना, और पेपर में आएगा तो यही आएगा, ठीक है, इसके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा करके दिखाता हूँ। एक x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 57 16 ठीक है, 24 65 16 16 9 40 16 16 9 40 33 48 33 48 19 6 9 20, ये दिया हुआ 19 6 9 20 4 15 6 24 4 15 6 24 13 13, ठीक है। अब मैं x से निकालता हूँ R1 और इससे निकालता हूँ R2। अब आप ध्यान से देखना इसमें क्या पंगे आएंगे। तो सर जो सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा कौन है 65, तो मैं इसको ले रहा हूँ रैंकिंग 1, ठीक है, इसकी रैंकिंग यहां कर रहा हूँ, ठीक है। सर इसके बाद कौन है 57, ये 57 और कोई तो नहीं दिख रहा ना, तो ये रैंक 2 हो गई, ठीक है। सर 57 के बाद 48 नजर आ रहा है, तो ये रैंक 3 हो गई। 48 के बाद आपको 40 नजर आ रहा है, तो रैंक 4 हो गई। 40 के बाद 33 नजर आ रहा है, तो ये रैंक 5 हो गई। 33 के बाद क्या नजर आ रहा है 24 नजर आ रहा है, तो रैंक 6 हो गई। 24 के बाद नजर आ रहा है 16, और 16 3 बार नजर आ रहा है, ध्यान से सुनना अब क्या करूंगा। तो सर 6 रैंक थी ना लास्ट वाली, 6 के बाद भैया हमारी लड़ाई किसमें है,
कि ये 16 तीन बार है, ये भी और ये भी, तीन 16 है। तो देखा जाए तो किसी की 7th रैंक होगी, किसी की 8th होगी, किसी की 9th होगी, तो 3 रैंक में लड़ाई है। तो ये 3 रैंक जिनकी लड़ाई है, अब ये हर कोई बोलेगा भैया मेरे को 7 दो, इसको 8 दो, समझ आ रही है, इसको 9 दो। तो हम बोलते हैं भैया लड़ाई मत करो, जो 3 है ना उन 3 रैंक लिख दो, आने वाली जो 3 रैंक थी 7, 8, 9, उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। अगर ये 2 में क्लैश होता है तो 2 का सम करता है, डिवाइड बाय 2 करता है। 4 में क्लैश होता है तो चारों का सम करता है, डिवाइड बाय 4 करता है। समझ आई? तो ये 3 है तो डिवाइड बाय 3 करा तो इसका आंसर आ रहा है 8 आ रहा है। आप डिवाइड कर लेना, इसका आंसर 8 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो ये वाली रैंक है ना, इसको 8 दो, इसको भी 8 दो, इसको भी 8 दो, ताकि इन तीनों की लड़ाई ना हो। अब बराबर हो गया ना तीनों का, तीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई किसी को ना, किसी को 7th मिलेगी, ना किसी को 8th मिलेगी, अब ना किसी को 9th मिलेगी। ये तीनों रैंक अब खत्म हो गई हैं, हमने तीनों को 8 डिनोट कर दिया। अब आप ये मान के चलना 7, 8, 9 खत्म है, अब हम आगे किसी को नहीं देंगे 7, 8, 9। अब अगली जो रैंक है वो 9 के बाद वाली रैंक मिलेगी, दैट इज 10th। इसका मतलब अब जो ये बच गया इसको मिलेगी 10th रैंक। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, चलो अब सर आगे भी बढ़ते हैं। सर इसकी रैंक करते हैं, तो सबसे बड़ा मुझे 24 नजर आ रहा है, तो 24 को हम दे देते हैं रैंक 1, इसको रैंक 1 दे दिया। 24 के बाद मुझे 20 नजर आ रहा है, रैंक 2। फिर 20 के बाद 19 नजर आ रहा है, रैंक 3। 19 के बाद मुझे 13 नजर आ रहा है, नहीं 19 के बाद मुझे 15 नजर आ रहा है, रैंक 4। ठीक है ना, 15 की रैंक 4। 15 के बाद मुझे क्या नजर आ रहा है, 15 के बाद मुझे 13 नजर आ रहा है, वो भी 2 बार। तो अभी रैंक 4 दी है, तो 5th और 6th में लड़ाई है, तो 5th + 6 डिवाइड बाय 2, तो ये इसको डिवाइड करो 5.5 आया। इसका मतलब जो लड़ाई जिस चीज में है 13 में, तो इसको 5.5 रैंक देंगे और इसको भी रैंक देंगे 5.5। समझ आ रही है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर दे दिया, अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। समझ आ रही है? लेकिन सर 5th भी खत्म हो गई, 6th भी खत्म हो गई, अब अगली जो रैंक मिलेगी वो 7th मिलेगी। तो सर 13 के बाद क्या आ रहा है, 13 के बाद सर 10 आ रहा है, 13 के बाद सॉरी 13 के बाद कितना आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, 9 आ रहा है, तो इसको 7th रैंक मिलेगी। 9 के बाद कितना आ रहा है, 6। 9 के बाद 6 में भी लड़ाई है, तो 9 के बाद अब जो रैंक है, सॉरी ये 5 6 हो गए, 7 के बाद क्या है, 8 और 9 में लड़ाई है ना, तो 8 + 9 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 8.5। इसका मतलब किस में लड़ाई है, 6 में और 6 में, तो दोनों को 8.5 पकड़ा दिया जाएगा, दोनों को 8.5 पकड़ा दिया जाएगा। समझ आई? अब 8 भी खत्म है, 9 भी खत्म है। समझ आई? अब अगली जो रैंक मिलेगी वो 10th मिलेगी, तो यही बचा, इसकी 10th रैंक है। बस यही तरीका है। सर R1 और R2 आ गया, D निकाल लो, खत्म कहानी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, इसमें फॉर्मूला चेंज होता है, व्हेन रैंक्स आर इक्वल, तो इसमें फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमारा जो रैंक कोरिलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 - 6, ठीक है? और नीचे क्या होता है, नीचे सर n × n² - 1, यही होता है। और सर इधर क्या होता है, समेशन d²। बताओ, अभी तक मैंने सेम फॉर्मूला लिखा है, अभी तक मैंने सेम फॉर्मूला लिखा है, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो मैंने फॉर्मूला सेम लिख दिया अभी तक, समझ आए? इसमें चेंज क्या करना है, प्लस, क्या करना है, प्लस करेंगे 1/12 m1³ - m1, ठीक है? सर ये क्या है, और ये हम कितनी बार रिपीट आ रहे थे बताओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार रिपीट आ रहे थे ना। पहली बार क्या रिपीट हो रहा था, पहली बार 16 रिपीट हो रहा था, कितनी बार, 3 बार। तो ये रिपीटेशन कितनी बार आई, 3 बार, तो मैं 3 बार m डाल दूंगा, ये प्लस 1/12 अगेन m2³ - m2, ठीक है? समझ आई? प्लस दोबारा 1/12 m3³ - m3। बस ये हमने फॉर्मूले को 3 बार एक्सटेंड कर दिया, क्यों? क्योंकि 3 बार रिपीटेशन आई थी।
सर जो पहली रिपीटेशन थी, ध्यान रखना, पहली जो रिपीटेशन थी वो कितनी बार थी, वो M1 है, ये ध्यान रखना। M1 मतलब कितनी बार पहली वाली रिपीटेशन थी, सर 3 बार थी ना, 3 बार, 16 16 16 3 बार थी। तो यहाँ पे जो M की वैल्यू होगी वो 3 डाल दूंगा। इसका मतलब जो M1 की वैल्यू है वो आप क्या डालोगे, 3, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। सर M2 की वैल्यू क्या डालोगे, दूसरे वाली जो टर्म थी वो कितनी बार रिपीट हो रही थी, सर 5 और 6, समझ आई। तो ये 2 बार रिपीट हो रहा था, तो M2 की वैल्यू 2 डाल दोगे, 2 क्यूब माइनस 2। सर जो तीसरी वाली टर्म थी M3, वो कितनी बार रिपीट हो रही, वो भी 2 बार रिपीट हो रही थी, तो M3 की वैल्यू भी 2 है, समझ आई। अब आपका समेशन डी स्क्वायर आ गया होगा, वैल्यू डाल दोगे। M1 आपको पता है कि पहली वाली टर्म 3 बार रिपीट हो रही थी, तो M1 3 क्यूब माइनस 3, वो दूसरी वाली टर्म 2 बार रिपीट हो रही थी, तो ये 2 क्यूब माइनस 1/12 ऐसे करते रहोगे। और n आपको पता ही है कितनी टर्म्स है, शायद 10 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n 10 है। आप इसमें वैल्यू डालोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, समझ आ गई। तो ये जो m है ये इट इज कॉल्ड द रिपीटेशन, राइट, m इज कॉल्ड द रिपीटेशन, ठीक है। तो बच्चों ये आज हमने खत्म कर दिया है, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर रिग्रेशन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।